Assalamualaikum everyone, and I welcome all of you to HNC's YouTube channel once again. And we are presenting to you our first video on a very important topic. एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, हालांकि इतना कॉमन है कि दुनिया में इसको साइकोलॉजी की कॉमन कोल्ड के नाम से जाना जाता है, विच इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन कैसे डायग्नोज हो सकता है, ये तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। बट अलॉन्ग विद दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन क्या नहीं है, बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि हम कुछ अल्फाज को बहुत कॉमनली मिसयूज़ कर रहे होते हैं कि अगर हम ज़रा से उदास हुए, अगर हम ग्रीफ एक्सपीरियंस कर रहे हुए, तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे डिप्रेशन हो रहा है। वेयर इज़ डिप्रेशन एक क्लिनिकली डायग्नोजेबल डिसऑर्डर है जो यकीनन बहुत से लोगों को हो सकता है और होता भी है। सो बिफोर वी डेल्व इनटू द डिटेल्स, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन किस किस टर्म से मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। सैडनेस, ग्रीफ एंड डिप्रेशन, ये तीन वो टर्म्स हैं जो बहुत से लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सैडनेस को अगर हम देखें तो एपीए ही कहता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो डिक्शनरी है वो सिंपली सैडनेस को ही कहती है कि एक ऐसा अनप्लेजेंट इमोशन है जो हम महसूस कर रहे होते हैं व्हेन एवर वी हैव लॉस्ट समथिंग। ये डेली बेसिस पे हम महसूस कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज अपनी पसंद का खाना खाने का दिल चाह रहा था और आज घर में वो चीज़ नहीं बनी, आई मे फील सैड। मेरा फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बना था बाहर जाने का और वो प्लान कैंसिल हो गया, तो आई विल फील सैड एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू फील दैट। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई डायग्नोजेबल चीज़ नहीं है। ग्रीफ इसी का थोड़ा सा और इंटेंस वर्जन हम कह सकते हैं, एक लेमन टर्म में अगर हम बात करें कि ग्रीफ विल बी कि मैंने किसी इंसान को लूज कर दिया। सो अ वेरी क्लोज फ्रेंड लेट्स से मूव टू अ डिफरेंट सिटी, या और इंटेंस पे अगर हम बात कर लें किसी का इंतकाल हो गया, ठीक है। सो उस सूरत के अंदर जो हम सिवियर इंटेंस एक हॉलोनेस महसूस करते हैं, अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं, वो ग्रीफ के जुमरे में आएगा। बट इवन देन दैट्स नॉट अ डायग्नोजेबल थिंग। ग्रीफ इज समथिंग जो एक नॉर्मल इमोशन है, नेगेटिव येस, बट इट्स अ नॉर्मल इमोशन जो आप में महसूस कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ औकात में। व्हाट इज़ डिप्रेशन एग्जैक्टली? डिप्रेशन, एज आई सेड, साइकोलॉजी की टर्म में इट्स अ डिसऑर्डर जिसके अंदर हम बेसिकली 2 हफ्ते तक मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें से कोई 5 चीज़ें अगर हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस इंटेंसिटी के साथ कि हमारी ज़िंदगी की जो डेली रूटीन है वो अफेक्ट हो रहा है और हम नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहे हैं उससे, डिस्ट्रेस हमारा मैनेजेबल नहीं है, ओनली देन वी कैन डायग्नोज इट। अभी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं जिसमें हमें अगर डायग्नोसिस की तरफ जाना है तो लिस्ट है, मैं लिस्ट डाउन कर रही हूँ, उसमें से कोई सी 5 चीज़ें होंगी। सबसे पहले लो मूड। सैडनेस इज वन पार्ट ऑफ डिप्रेशन, येस, बट दैट्स नॉट द होल डायग्नोजेबल थिंग। सो लो मूड हो रहा है, आप उदास महसूस कर रहे हैं मुसलसल या ज़्यादातर औकात, आप में एनर्जी नहीं है, ठीक है, जो काम पहले बहुत आसानी से हो रहे थे अब वो उनको करने की एनर्जी नहीं है। एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी इस वक्त वो काम भी अच्छे नहीं लग रहे, और शायद जो चीज़ें आप इस वक्त और एंजॉय कर सकते हैं आपसे वो एंजॉय नहीं किया जा रहा। सो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ एनर्जी, लो मूड, 3 चीज़ें ये हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है आपके अंदर, आपकी डिसीजन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, अपने आप को लेकर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, एंड इवेंचुअली बहुत ज़्यादा जिसका स्ट्रॉन्ग लेवल पे चला जाता है, जब डिप्रेशन सिवियर लेवल पे चला जाता है तो इवन आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगती हैं, सेल्फ हार्म की या अपने आप को ख़त्म करने की सोच आने लगती है। सो ये डिप्रेशन है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा 2 हफ्ते तक अगर कम से कम 5 सिम्टम्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मौजूद हों और आपकी लाइफ में डिस्ट्रेस आ रहा हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में आपकी डेली फंक्शनिंग हैम्पर हो रही हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, तब आप कहेंगे आपको डिप्रेशन है। और आइडियली आप खुद फिर भी नहीं कहेंगे, यू विल बी गोइंग टू अ प्रोफेशनल, आइदर अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट फॉर अ प्रॉपर डायग्नोसिस। अब अगर किसी को डिप्रेशन है तो क्या किया जा सकता है? देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो की जा सकती हैं। सो देयर इज साइकोलॉजिकल थेरेपीज एंड देयर इज साइकाइट्रिक मेडिकेशन एज वेल फॉर डिप्रेशन। साइकोलॉजिकली अगर हम देखें, सो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो सोच एंड बर्ताव की थेरेपी कहलाती है उर्दू में, जिसमें आपकी सोचों पे काम करके आपके बिहेवियर्स को और आपके सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है। सो सीबीटी है जो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अलोंग विद दैट साइकोडायनेमिक थेरेपी भी होती है, जिसमें आपके बचपन और आपके जो रिलेशंस होते हैं और जिस तरह की आपकी ब्रॉटअप रही है, वो चीज़ें कैसे आपको इम्पैक्ट कर रही हैं,
उन पे काम करके आपके डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। वो सिचुएशंस जहाँ पे हालात को नहीं बदला जा सकता, बचपन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस करंट सिचुएशन की वजह से डिप्रेसिव फीचर्स आ रहे हैं या डिप्रेशन का डिसऑर्डर आ रहा है, वहाँ पे हम सपोर्टिव थेरेपी भी दे रहे होते हैं। एंड इन सम केसेस जहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का है, वहाँ पे फिर हमें मेडिकेशन की तरफ भी जाना पड़ता है। सो देन यू नीड टू कंसल्ट टू अ साइकियाट्रिस्ट। नाउ व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज कि हम ये चीज़ समझ क्यों रहे हैं कि डिप्रेशन, ग्रीफ और सैडनेस ये 3 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये समझना क्यों बहुत ज़रूरी है? ये समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ जब हम मिसयूज़ करते हैं किसी वर्ड को और हम लेबल लगा रहे होते हैं किसी वर्ड पे, तो क्योंकि वो एक्चुअल चीज़ नहीं है, तो उसकी जो रेमेडी की रिक्वायरमेंट है, जो हेल्प रिक्वायर्ड है, वो सही नहीं मिलती। लोग बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ हो जाते हैं। अगर कोई ये कहता है कि जी ओह! तुम्हें डिप्रेशन है, सो इमीडिएटली बहुत से लोगों के ज़हन में ये चीज़ आती है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, व्हेयर एज़ ये भी बस एक सेट ऑफ सिम्पटम्स है, जिसका इलाज मुमकिन है। सैडनेस अगर सिंपल बंदे को हो रही है या एक ग्रीफ है तो उसका एक अलग प्रोसेस होगा ना। सैडनेस से डील करने का अलग तरीका है, ग्रीफ से डील करने का अलग तरीका है। ग्रीफ पे तो पूरा एक अलग वीडियो सेट बन सकता है एंड वी विल इंशाल्लाह बी मेकिंग दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ जैसी है उसको उसी नाम से पुकारा जाए और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे पाया कि डिप्रेशन क्या है, क्या सिम्पटम्स होते हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे वो सैडनेस और ग्रीफ से मुख्तलिफ है। और ऑन दैट नोट अगर आपको फर्दर कोई चीज़ है जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जिन चीज़ों की रिक्वायर्ड है, तो प्लीज़ डू शेयर दैट विद अस इन आवर कमेंट सेक्शन। वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू एंड वी विल बी मेकिंग द कंटेंट अकॉर्डिंगली। And as I always say, please follow us, subscribe to our channel, as well as follow us on our Instagram, LinkedIn, and YouTube, and our Facebook channels as well, and Facebook pages as well. And on that note, take care, spread ease, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए.